तो आज हम पौंडीचेरी को और करीब से जानने के लिए निकल पड़े हैं इसके कल्चरल टूर पे। जी हाँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए यहाँ के पुराने मंदिर और चर्चेस के बारे में। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Today is the last day of our trip, पौंडीचेरी ट्रिप. So रात में हमारी बस है टू बैंगलोर. आज हम बहुत सारा सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं. दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम अपने राइड पे निकल चुके हैं. We'll try to explore today lots of churches, मंदिर, cafes, बेसिकली पूरे सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने का सोचा है आज. सबसे पहले हम पहुंच गए मन्नाकुलम विनायगारू टेम्पल पे. ये एक तमिल नाम है जिसका मतलब है मनल यानी सैंड, कुलम यानी अ पॉन्ड नियर सी. ये गणेश जी का टेम्पल है और इस मंदिर में गणेश जी एक सोने के रथ में विराजमान है जो कि 7.5 किलो का है. This temple is around 500 years old and has two interesting stories related to it. In 1688 जब फ्रेंच लोगों ने मंदिर के ठीक बगल में एक किला बनवाया था और इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वे गणेश जी की मूर्ति को समुद्र में फेंकने लगे. लेकिन हर बार जब वो ऐसा करते, मूर्ति अपने आप फिर से वापस प्रकट हो जाती. ये देखकर फ्रांसी लोगों ने हार मान ली और गणेश जी के पक्के डिवोटी बन गए. जस्ट विजिटेड दिस टेम्पल, बहुत ही अच्छा लगा. अंदर एकदम पीसफुल था. इट वाज अ गुड वाइब देयर. जस्ट थिंकिंग, सीलिंग में इतनी अच्छी पेंटिंग है, इसको कैसे पेंट किया होगा? ऐसे ऐसे करके पेंट किया होगा. मंदिर में रोज़ एक हाथी आती है जिसका नाम है लक्ष्मी. वो बड़ी ही मज़े से अपने सूंड उठाकर अपने सारे भक्तजनों को आशीर्वाद भी देती हैं. This church was built by the French missionaries in 1908 and got the status of basilica in 2011. It has a unique blend of French and Indian architecture and one of the most beautiful churches in India. The interiors of the church is beautifully decorated with glass paintings, chandeliers and lights. मैं अभी हूँ बेसिलिका सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च में और ये गोथिक आर्किटेक्चर का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. इतना सुंदर है ये चर्च, मैं आपको क्या बताऊँ. और ये 100 इयर्स पुराना है.
After experiencing some divine and spiritual feel, we headed to a cafe for some paid puja as we were really hungry. If you want to feel French culture and their food sitting in India, then this cafe exactly serves you this. This cafe is run by a smart and beautiful French duo of mother and daughter. When I entered the cafe, experiencing French delicacy was the first thing in my mind, so I ordered baguette sandwiches and cold coffee, and I must say it was delicious. It has a very nice ambience with all the antiques, like a nice collection of art and vintage curios. हमारी स्कूटी ख़राब हो गई है, हम पैदल चल रहे हैं और खोज रहे हैं कोई मैकेनिक मिल जाए तो हमारी गाड़ी ठीक हो जाए। और सुमित की हालत ख़राब। फाइनली गॉट दिस मैकेनिक शॉप। अब देखते हैं कितने देर में गाड़ी ठीक होती है। क्या हुआ है बताओ गाड़ी को? I don't know, कुछ हो गया, स्पार्क प्लग शायद खराब हो गया, कुछ तो हुआ है, मेरे को भी आइडिया नहीं है। अच्छा सब चेक करवा रहे हैं मैकेनिक से, देखो यही दिक्कत है। सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेल्फ भी नहीं हो रहा है, किक भी नहीं हो रहा है। अच्छा देखते हैं। मैकेनिक भैया ने बताया स्कूटी ठीक होने में 2 घंटे लग जाएंगे। सो मीनवाइल हमने सोचा चलो पैदल ही शहर की सैर कर ली जाए। चलते चलते रॉक बीच के पास हमें ये फूड जॉइंट मिल गया। This church is built in Greco-Roman architecture. कभी अगर फ्रांस और पेरिस के चर्च देखे हैं तो आपको ये चर्च उसकी याद ज़रूर दिलाएगा। It is one of the most beautiful churches from inside and outside that tourists or any passerby couldn't resist themselves to pay a visit. Initially, यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच ओरिजिन के प्रिस्ट काम किया करते थे, बट फिर बाद में तमिल प्रिस्ट ने उनकी जगह ले ली। अभी मैं जिस चर्च में हूँ, इस चर्च को आवर लेडी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये गॉथिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है और इसको 1851 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और इसको बनने में 4 साल लग गए। ये एक ऐसा चर्च है जहाँ पे हर संडे मास होती है इन 3 लैंग्वेजेस, दैट इज़ इंग्लिश, फ्रेंच और तमिल। है ना एकदम यूनिक। जैसे ही हम चर्च से निकले और थोड़ा आगे बढ़े, हमें ये क्राफ्ट बाज़ार दिख गया। ये रॉक बीच के बैक साइड पर है। I found these very interesting actually. See, the sound is so unique. यहाँ पे आपको सोवेनियर्स और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स दिख जाएंगे, जैसे कि पर्ल या शेल की ज्वेलरी, लेदर बैग्स, ड्रीम कैचर्स, ड्रेसेस, वुडन टॉयज़, सेंटेड कैंडल्स और भी बहुत कुछ। तो मैं कहूँगी आप यहाँ ज़रूर से आइए अगर आप शॉपिंग के बहुत शौकीन हैं तो। मेरे पीछे है बहुत सारे ड्रीम कैचर्स
और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं अभी हूँ इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल चर्च में और दिस चर्च इज़ अराउंड 300 years ओल्ड, कैन यू इमेजिन। और इसमें वाइट और ब्लू कलर स्कीम में बनाया गया है और थोड़ा सा गोल्डन एक्सेंट है। चर्च है, ये 3 कंट्रीज़ के आर्किटेक्चर को मिला के बनाया गया है, हेरियन, डच एंड फ्रेंच। लोकल लैंग्वेज में इस चर्च को सांबा कोवली चर्च भी कहा जाता है। सामने बीच एंड दिस इज़ अ मार्केट और इतना अच्छा मौसम। दिन भर के बाद बीच में आ गए हैं, थोड़ा सा थकान कम करने के लिए। Save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest. बीच से निकलते निकलते हमें स्मोक बिस्किट्स दिख गए। बेसिकली इनको स्मोक बिस्किट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिस्किट्स को लिक्विड नाइट्रोजन में हल्का सा डिप करके देते हैं और ये खाने में बहुत ठंडी होती है और खाने के कुछ देर बाद जीभ एकदम कटने जैसा महसूस होता है, बट कुछ समय बाद जैसे कि हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद ये ठीक भी हो जाता है। टुडे इज़ आवर लास्ट डिनर एट पौंडीचेरी। चेहरे से लग ही रहा होगा हम लोग कितना ज़्यादा थक चुके हैं। बस अभी डिनर करके बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। 11 बजे हमारी बस है बैक टू बैंगलोर। बस पे चढ़े हैं, इतना थक चुके हैं। 3 दिन हमने इतना दबा के मस्ती करा है, इतना घूमा हुआ, बाप रे। कम से कम 150 किलोमीटर हम लोग 3 दिन में चला लिए होंगे आराम से। 140 तो हम लोग पिचावरम में चले गए और उसके बाद 2 दिन यहाँ पे इतना घूमे हम लोग, बाप रे बाप। अब चाहिए रेस्ट यार। संडे जाएंगे, संडे दिन भर सोना है, मंडे से काम पे लगना है। अब फुल रिफ्रेश हो चुके हैं। पौंडीचेरी ट्रिप ख़त्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही
जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।